हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लंबर पंचर। लंबर पंचर क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लंबर पंचर क्या है? लंबर पंचर जो हमारी लंबर वर्टिब्रा होती हैं, जो हमारी लंबर वर्टिब्रा जो जो नंबर ऑफ क्या रहती हैं, 5 रहती हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, पंचर करते हैं। अब पंचर करने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा सीएसएफ है, सीएसएफ को निकालते हैं। जो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, सीएसएफ हमारा सर्कुलेट होता रहता है। तो हम क्या करते हैं, सीएसएफ को वहां से निकालते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए। तो हमारा जो लंबर पंचर है ये एक प्रकार का क्या है, इन्वेसिव प्रोसीजर है। इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव जो प्रोसीजर है हमारे 2 टाइप के होते हैं। इन्वेसिव, एक इन्वेसिव जो बॉडी में हम किसी भी चीज को इंसर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्वेसिव बोलते हैं। जो बॉडी के आउटसाइड परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वेसिव बोलते हैं। तो प्रोसीजर हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं। तो हमारा जो लंबर पंचर है वो लंबर पंचर क्या है, एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। आ करते हैं इसमें इन विच इंसर्ट नीडल इनटू द सब अरेक्नोइड स्पेस। जो हमारा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जब जो सब अरेक्नोइड स्पेस है वहां पे क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं थ्रू द लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा के थ्रू जो सब अरेक्नोइड स्पेस है, जो हमारे जो लेयर होती है, मेरिंजेस होती हैं, उसमें क्या होता है, सब अरेक्नोइड स्पेस में क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं, वहां से क्या करते हैं, सीएसएफ फ्लूइड को निकालते हैं। सीएसएफ फ्लूइड को वहां से क्या करते हैं, निकालते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल टैपिंग। जो हमारा लंबर पंचर है, लंबर पंचर को दूसरा नेम क्या है, स्पाइनल टैपिंग। उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल टैपिंग बोलते हैं। इसको ये मीन्स यानी कि जिसको भी मेरिंजाइटिस हो जाता है, किसी भी चाइल्ड को हो या एडल्ट को हो, किसी को मेरिंजाइटिस हो जाता है, तो मेरिंजाइटिस का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है वो क्या है हमारा, सीएसएफ लंबर पंचर, सीएसएफ का एग्जामिनेशन करना, उसको वो क्या है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है। किसका, मेरिंजाइटिस का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है। अब हम जो लंबर पंचर जब करते हैं तो लंबर पंचर में हम निडल को कहाँ इंसर्ट करते हैं, एडल्ट में कहाँ इंसर्ट करेंगे और इन्फेंट में कहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो जैसे इन्फेंट है तो L4 to L5, L4 L5 जो वर्टिब्रा है हमारी, जो L4 और L5 वर्टिब्रा है वो क्या है, उनके बीच में क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं सीएसएफ फ्लूइड को निकालने के लिए। इन्फेंट में L4 L5 में क्यों करते हैं, बिकॉज जो इन्फेंट की जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड कहां तक रहती है, L3 तक रहती है। स्पाइनल कॉर्ड है वो L3 तक रहती है, L2 तक, सॉरी, जो इन्फेंट की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L2 तक रहती है। देन L3 को हम छोड़ देते हैं और L4 और L5 में क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं। बट एडल्ट की है, एडल्ट में कहा इंसर्ट करते हैं, L3 L4 में। जो L3 और L4 वर्टिब्रा है उसके बीच में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं निडल को और सीएसएफ को निकालते हैं। बिकॉज एडल्ट की क्या रहती है, जो एडल्ट की हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो L1 तक रहती है। जो एडल्ट की स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की जो एंडिंग है वो कहां तक रहती है, L1 तक रहती है। देन इसमें L2 को छोड़ देते हैं, L3 L4 में क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं। इसका पर्पज क्या होता है, लंबर पंचर हम किस किस पर्पज में करते हैं, मीन्स यानी क्यों करते हैं, तो किसी भी डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, जैसे मेरिंजाइटिस किसी को हो गया, किसी भी डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लंबर पंचर करते हैं। लंबर पंचर करने के बाद सीएसएफ को निकालते हैं। सीएसएफ निकालने के बाद उसको क्या करते हैं, मीन्स यानी कि एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेज देते हैं। देन स्पाइनल प्रेशर, जो हमारे सीएसएफ का प्रेशर है, सीएसएफ के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, सीएसएफ का प्रेशर यदि बढ़ा है, हमारा आईसीपी बढ़ा है, तो उसको चेक करने के लिए या उस प्रेशर को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लंबर पंचर करते हैं। देन मेजरमेंट, यदि सीएसएफ का मेजरमेंट करना है, देन हम सीएसएफ के मेजरमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, लंबर पंचर को परफॉर्म करते हैं। हम किस किस कंडीशन में हम लंबर पंचर को परफॉर्म नहीं करते, कौन कौन सी ऐसी कंडीशनें हैं जहां पर हम लंबर पंचर नहीं करते। तो जैसे किसी भी पेशेंट का है, किसी भी पेशेंट का यदि आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो हमारा आईसीपी होता है, आईसीपी नॉर्मल रेंज है जो
5 to 15 mm ऑफ Hg। जो आईसीपी की नॉर्मल रेंज है वो कितना है 5 to 15 mm ऑफ Hg। यदि हमारा इससे ज्यादा है, यदि आईसीपी बढ़ा हुआ है, किसी भी पेशेंट का यदि आईसीपी बढ़ा हुआ है, यदि 5 to 15 mm ऑफ Hg से क्या है ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं स्पाइनल टैपिंग नहीं करते। देन यदि कोगुलोपैथी है, यदि ब्लड डिसऑर्डर है किसी को, ब्लड डिसऑर्डर मीन्स यानी कोगुलोपैथी है, जैसे ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही, पीटीआईएनआर वगैरह बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी क्या है यदि हम पंचर करेंगे तो वहां से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पाएगी, जिससे कंडीशन बिगड़ जाएगी। तो इस कंडीशन में हम यदि किसी को ब्लड डिसऑर्डर है या कोगुलोपैथी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं लंबर पंचर को परफॉर्म नहीं करते। सेरेब्रल हर्निएशन, यदि किसी का ब्रेन हर्निएशन है पहले से ही पेशेंट में, एक्चुअली में इसका जो लंबर पंचर है, लंबर पंचर यदि आईसीपी बढ़ा हुआ है, आईसीपी बढ़ा है, यदि आईसीपी बढ़े हुए पेशेंट में क्या करते हैं लंबर पंचर परफॉर्म कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है ब्रेन हर्निएशन के चांस रहते हैं। यदि ऑलरेडी पहले से उसका क्या है ब्रेन हर्निएशन है या क्या है सेरेब्रल हर्निएशन है, तो उस कंडीशन में हम लंबर पंचर नहीं करेंगे। देन हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी साइज के निडल यूज करते हैं, कौन सी साइज निडल यूज करते हैं। तो जैसे कोई इन्फेंट है तो इन्फेंट में क्या करते हैं, या चिल्ड्रन है तो उसमें क्या करते हैं 25 गॉज की जो निडल है, निडल की साइज क्या होता है, जैसे जैसे उसका गॉज बढ़ेगा तो उसकी साइज छोटी होती चली जाती है, जैसे जैसे गॉज घटेगा तो उसकी साइज बढ़ती है। तो जैसे ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में 25 गॉज की, देन एडल्ट में 22 गॉज की निडल का हम यूज करते हैं। इसमें हम कौन कौन सी पोजीशन देते हैं, हम लंबर पंचर परफॉर्म करने के लिए कौन सी पोजीशन का यूज करते हैं। तो इसमें सी शेप में, कोई भी पेशेंट है उसको सी शेप में, जो उसकी नी है, नी को पूरा ऐसे मीन्स यानी कि पूरा सी शेप में, कोई भी पेशेंट है उसको सी शेप में बना दे। लेटरल पोजीशन देने के बाद, लेटरल पोजीशन के देने बाद उसके बाद नी है, नी उसके चेस्ट में आ जानी चाहिए, बिकॉज जब नी चेस्ट में आ जाएंगी तो हमारे जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा की क्या है कि ओपनिंग, वहां से ओपनिंग क्या होगी स्पेस हो जाएगा। जो दो यदि सी शेप देंगे तो जैसे हमारी दो वर्टिब्रा हैं तो दो वर्टिब्रा में क्या होगा स्पेस होगा, जिससे हम निडल को इजीली इंसर्ट कर पाएंगे। यदि लेटरल पोजीशन किसी को नहीं दे पा रहे तो उस कंडीशन में हम सिटिंग पोजीशन, किसी भी पेशेंट को हम सिटिंग पोजीशन में बैठाएंगे। देन उसके दोनों हैंड को क्या है, कोई आगे टेबल रख देंगे, टेबल रखने के बाद करेंगे दोनों हैंड का सपोर्ट देंगे और पीछे से पूरा झुकने के लिए बोलेंगे, तो उस कंडीशन में हम सिटिंग पोजीशन देते हैं। इसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में जो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है हेडेक है। जब सीएसएफ लीकेज के कंडीशन में यदि सीएसएफ लीक हो रहा है या सीएसएफ जब निकालते हैं तो पेशेंट में क्या होता है, मोस्ट कॉमन सभी पेशेंट में देखा जाता है वो क्या है हेडेक है, ये मोस्ट कॉमन है। देन ब्रेन हर्निएशन, ब्रेन हर्निएशन के भी चांस होते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन के तौर पे देखा जाता है। देन ब्लीडिंग, जहां से हम पंचर कर रहे हैं, यदि कोगुलोपैथी है या ब्लड डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में यदि हम लंबर पंचर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। देन सीएसएफ लीकेज, यदि हम अच्छे से ड्रेसिंग नहीं कर रहे हैं वहां पे तो क्या है सीएसएफ लीकेज देखने को भी मिल सकता है। तो हमारे लंबर पंचर हम क्यों परफॉर्म करते हैं, लंबर पंचर किसी भी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए, आईसीपी का पता लगाने के लिए कि हमारा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, और कोई भी मेडिसिन भी एडमिनिस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं लंबर पंचर को परफॉर्म करते हैं। इसको अदर नेम क्या है इसका अदर नेम है स्पाइनल टैपिंग। देन इसमें साइट कौन सी है, इन्फेंट में है L3 L4 में, L4 L5 में करते हैं, जो एडल्ट है L3 L4 में करते हैं। देन इसमें कौन कौन सी कंडीशन में कंट्राइंडिकेशन है, कौन कौन सी कंडीशन में इसको नहीं परफॉर्म करते। यदि किसी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में, यदि कोगुलोपैथी है, ब्लड डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में नहीं करते। यदि ब्रेन हर्निएशन है, अब इसमें हम कौन सी नीडल का यूज करते हैं, हम यदि कोई एडल्ट पेशेंट है तो 22 गॉज की नीडल, देन यदि चिल्ड्रन है तो 25 गॉज की नीडल का यूज करते हैं। देन कौन सी पोजीशन देते हैं तो सी शेप पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं या सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। देन कॉम्प्लिकेशन में यदि मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है हेडेक। थैंक यू।